जय जिनेंद्र, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम नोडा, द फाउंडर ऑफ उद्दापुर आइटल्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, वेबसाइट का एसईओ करते वक्त आपने एक चीज का नाम जरूर सुना होगा, पीए और डीए। अभी पीए डीए होता क्या है? पीए यानी पान का अड्डा और डीए यानी दारू का अड्डा। जस्ट किडिंग। पीए यानी पेज अथॉरिटी एंड डीए यानी डोमेन अथॉरिटी। तो अब ये पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी होता क्या है, और क्या ये दोनों बराबर होते हैं या फिर कोई बड़ा होता है, छोटा होता है, कि कितना तक जा सकता है? तो हम आज इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि पीएडीए होता क्या है। तो हम लोग पहले पीए से चालू करते हैं, यानी पेज अथॉरिटी से हम लोग चालू करते हैं। अब पीए जो है वो हर एक इंडिविजुअल पेज को दिया जाता है। यानी ये मेरा होम पेज है तो मेरी पीए है अभी 15। और अब अगर मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ मेरे सर्विसेज वाले पेज पे, तो उसका आप देख सकते हो कि पीए 13 ही है, लेकिन डीए सेम है। डीए नहीं बदला है, डीए पहले भी 5 था और अभी भी 5 है। अब पीए यानी आपकी जो पेज की वैल्यू है कि भाई आपका जो पेज है वो कैसा है और आपने कितना इसके ऊपर ऑफ पेज कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पीए बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर आपका पीए बढ़ा हुआ होगा तो चांसेस है कि गूगल, याहू, बीइंग ऐसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आपकी जो वेबसाइट है वो इजीली रैंक हो जाए। यानी जितना आपका पीए बढ़ा हुआ होगा उतनी ही चांसेस होती है आपका वेबसाइट रैंक आने की। अब आप कहते हैं डीए क्या होता है? डीए यानी डोमेन अथॉरिटी, वो हर एक डोमेन को मिलती है। यानी जो udaipuraitals.com है, तो इस डोमेन को मेरे को डोमेन अथॉरिटी मिलती है। यानी आपका जो डोमेन है वो कितना पावरफुल है। अब बात करते हैं कि कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं और हमें पता कैसे चलता है कि पीए इतना है, कौन सी वेबसाइट का डीए इतना है। तो उसके लिए एक टूल आता है मोज करके, आप देख रहे हो यहाँ पे MOZ लिखा हुआ है। तो हम क्लिक करते हैं मोज और सर्च करते हैं। ये एक गूगल का एक्सटेंशन आता है, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आता है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी मॉस को इंस्टॉल कर रखा है। आपके यहाँ पे लिखा रहा होगा ऐड टू क्रोम। फिर इसके बाद क्या करना होता है, आपने मॉस इंस्टॉल कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपको moz.com पे जाना होता है और यहाँ पर आपको साइन अप करना होता है। और यहाँ पे जाकर आपको आपका अपना ईमेल आईडी वगैरह वो सब डालनी होती है। और ये जो टूल है ये टोटली फ्री है, आपको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसमें जो प्रीमियम फीचर्स है वो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब जैसे ही आप इस पर अकाउंट बना दोगे तब आपको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा आपकी वेब ईमेल अकाउंट में, और आपको उसे वेरीफाई करना होगा। और जैसे ही आप उसे वेरीफाई करोगे आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर साइन इन करने के बाद आप किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ facebook.com पे, तो आपको यहाँ पे उसका पीए और डीए दिख जाएगा। और साथ ही साथ उसने कहाँ से बैकलिंक्स ले रखी है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और उसके साथ आपको यहाँ पे उसका स्पैम स्कोर भी दिख जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा स्पैम स्कोर के बारे में भी आपको थोड़ा सा
गाइड कर देता हूँ। स्पैम स्कोर यानी आपके जो वेबसाइट है वो स्पैम तो नहीं है, वो फेक तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे 4-5 से ऊपर अगर जाता है स्पैम स्कोर तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है उस वेबसाइट पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना या अपना पेमेंट डिटेल्स डालना। अब PIDA जो होता है वो सिर्फ रैंकिंग में ही नहीं, हमें और भी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे हम किसी शॉपिंग वेबसाइट पर गए और वहाँ पे उसका PIDA अच्छा नहीं है तो गाइस, तो आपका जो पर्सनल डिटेल्स है या फिर जो बैंकिंग डिटेल्स है आप वहाँ पर एंटर मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो वेबसाइट सही नहीं हो सकता है वो वेबसाइट फ्रॉड हो। तो हमेशा जब भी किसी वेबसाइट पर आप जाओ, अब वहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन डालो उससे पहले चेक कर लो कि इसका PIDA कितना है, और साथ ही साथ इसका स्पैम स्कोर भी चेक कर लो। अब बात करते हैं PIDA बढ़ता कैसे है। PIDA बढ़ाना बहुत इजी है, लेकिन आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। अब PIDA बढ़ाने के लिए आपको आपका जो ऑफ पेज एक्टिविटी है, यानी आपके जो बैकलिंक्स है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स है, वो आपको बढ़ानी होगी विथ क्वालिटी बैकलिंक्स। अब क्वालिटी बैकलिंक्स का कैसे पता चलेगा, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पर गए, तो फेसबुक पे गए सपोज। अब फेसबुक का PIDA तो बहुत ही अच्छा है, तो यानी मतलब यहां से हमको बैकलिंक लेनी चाहिए। गुड, रॉन्ग, क्योंकि सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो होती है वो नो फॉलो वेबसाइट होती है। अब नो फॉलो और फॉलो वेबसाइट क्या होती है? फॉलो वेबसाइट यानी वो वेबसाइट जहां से हम हमारी बैकलिंक्स ले सकते हैं, जहां से हम हमारे क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हैं। और अगर हम क्वालिटी बैकलिंक्स लेंगे तो चांसेस है कि हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करे। लेकिन अगर हम नो फॉलो वेबसाइट से अगर बैकलिंक्स लेते हैं तो हमारा जो PIDA है वो इतना नहीं बढ़ेगा, और हो सकता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक भी इतनी जल्दी न आए। तो आपको क्या करना होगा, किसी भी वेबसाइट पर जाओ और फिर यहाँ पे आपको सोर्स में जाना होगा, राइट क्लिक करोगे और सोर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा, व्यू पेज सोर्स। आप चाहो तो Ctrl+U करके भी आप यहाँ पे पेज सोर्स आवा सकते हो। अब आपको लाइन ड्रैप पे पर क्लिक करना होगा, फिर Ctrl+F दबा के आपको लिखना होगा FOLLOW। तो आप देख सकते हो कि ये जो है नो फॉलो वेबसाइट है, ये देखो ये एक नो फॉलो वेबसाइट है। अब फॉलो वेबसाइट कौन सी होती है? फॉलो वेबसाइट्स यानी Quora हो गया, Answer.com हो गया, ऐसी जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, जो रेप्यूटेड वेबसाइट्स है, आप वहां से बैकलिंक लो और आपका PIDA बढ़ाओ, और देखना फिर जल्दी आपका जो रैंकिंग है वो इजीली इंक्रीज हो जाएगी, और तो और आपका गूगल में बिजनेस में भी ये हेल्प करेगा। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि PIDA होना कितना चाहिए? तो PA जो है वो आपका 35-40 तो होना ही चाहिए, और जो DA है वो आपका 20 से 30 तो होना ही चाहिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक करवानी है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें और आपकी वेबसाइट को ट्रस्टेबल वेबसाइट माने, तो आपका PIDA इतना होना ही चाहिए। मैक्सिमम PA और DA 100 और 100 तक जाता है, और स्पैम स्कोर अगर आपका मैक्सिमम 8% है तो ट्राई करो कि 8% से ऊपर नहीं जाए। 8% भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ट्राई करें कि इसे मैक्सिमम 3% तक रखें। और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका PIDA और स्पैम स्कोर कितना है। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर आ जाए। थैंक यू, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।